हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रिक टू फाइंड डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों, ये टॉपिक आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेईई मेन और नीट के एग्जाम में यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको कुछ कंपाउंड दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N2 और या फिर आपका है O2 पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पे चार कंपाउंड दिए गए हैं, आपको चार मॉलिक्यूल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एटम या मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक या फिर आपका पैरामैग्नेटिक है। तो इसके लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, आपने बस याद रखना है कि जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा। और जिस मॉलिक्यूल में या फिर एटम में आपके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास जो दिए गए मॉलिक्यूल है वो है O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N2 और O2 पॉजिटिव। तो आप इनमें बता सकते हैं कि कौन सा आपका डायमैग्नेटिक है, कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले O2 नेगेटिव की। तो आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 और ऊपर इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो 16 + 1, तो O2 नेगेटिव में टोटल आपके 17 इलेक्ट्रॉन हैं और जो आपका 17 है वो आपका ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आपका एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो इट मींस ये आपका पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह बात करेंगे हम क्लोरीन की, Cl नेगेटिव की, क्लोरीनियम आयन बोलते हैं इसको वैसे तो। अगर इसकी बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एक नेगेटिव है यहाँ पे 17 + 1, तो यहाँ पे आपका होता है 18। तो 18 है वो आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर है। इसका कौन सा नेचर है? डायमैग्नेटिक। इसी तरह हम N2 को बता सकते हैं। N2 में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी आपका एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। और बात करते हैं O2 पॉजिटिव की। O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, लेकिन ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मींस 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव है तो हम 16 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो O2 पॉजिटिव में आपके 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 आपका एक ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन इसके अलावा यहां आपका एक एक्सेप्शनल केस आता है। इसके अलावा एक आपका यहां आता है एक्सेप्शनल केस, और वो आता है 10 और 16 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया था आपको जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके डायमैग्नेटिक होते हैं और ओड नंबर आपके पैरामैग्नेटिक। लेकिन 10 और 16 ऐसे नंबर हैं जिन भी मॉलिक्यूल में या एटम में 10 इलेक्ट्रॉन या फिर
16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपके इवन नंबर होते हुए भी ये आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। ये आपने याद रखना है बच्चों कि जिन भी एटम और मॉलिक्यूल में 10 या 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इवन नंबर होते हुए भी आपके पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो सिर्फ इसमें आपके दो ही एक्सेप्शनल केस है। तो बच्चों डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक रिलेटेड टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस ट्रिक से आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने की इजी ट्रिक। तो बच्चों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।